हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं विथ ग्रीन टी। और मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। ये मेरा घर से आके यूपी पुलिस एग्ज़ाम दे के बनारस से आने के बाद का पहला दिन है। तो चलिए अपना बैक टू रूटीन। पीछे में वहाँ यूपी पीएससी लिखा हुआ दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश की जीके के लिए बुक खरीदा हुआ है। ये बुक वाकई बहुत अच्छी है। ये बस लाइक कोर एरिया नहीं कवर कर रही है, बट सब कुछ कवर कर रही है। मैंने आपको आगे डिटेल में दिखाया हुआ है। तो चलिए पहले इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। ये बुक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, मतलब यूपी के जीके, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फैक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग with prelims questions and mains questions and compare and answer। हर चैप्टर के बाद आपको इस चैप्टर में से कौन से ईयर में कौन से एमसीक्यूज आए हुए थे प्रीलिम्स में, ये दिया हुआ है। मतलब वाकई आई एम जस्ट लविंग दिस बुक। आप देखिए, मतलब टॉपिक वाइज, ईयर वाइज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिस्क्राइब परफेक्टली। स्टार्टिंग में तो ये 2 डेमो देख के दिखाया गया है, फिर आगे आप जब देखेंगे तो फिर पूरा कंटेंट प्रॉपर दिखाया गया। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लीजिए। देखिए, इसमें प्री बिल्ड मेंस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस है, ईच पेपर का, और विथ डिफाइन है। देखिए, ये कंटेंट टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है, उससे पहले एट अ ग्लांस में भी हिस्ट्री है, मतलब लाइक फैक्चुअल डेटा है। फिर सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉलिटी एंड गवर्नेंस उत्तर प्रदेश, प्रदेश सिक्योरिटी, जियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, साइंस टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश। मतलब वन बुक होता है ना, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। दिस बुक इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। ये बस फैक्चुअल डेटा है, जो इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही रहते हैं। सो ये बुक मैं पहले तो ख़रीद ली थी, बट मेरा CSIR SO का एग्ज़ाम था, सो मैं पढ़ नहीं पाई थी। सो चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं अपने फैक्चुअल जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसको मैं रिवाइज़ करूँगी। तो पहले मैं फैक्चुअल डेटा को कुछ रिवाइज़ कर लेती हूँ, जो कि मैंने लाइक मॉक टेस्ट देती हूँ। तो जो मॉक टेस्ट मेरे सही नहीं होते हैं तो उनको मैं लिख लेती हूँ, उनके आंसर्स को जो डिस्क्राइब होते हैं। और मैंने मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक से मैंने ख़रीदा हुआ है, परचेज़ किया हुआ है। तो मैं उस पर मैंने 18 महीने का ख़रीदा हुआ था। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और आप जैसे बोर हो रहे हैं तो आप 10 मिनट का टेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ मैं पहला सेशन रखती हूँ कि जो भी मैंने फैक्टर पढ़ा हुआ उसको रिवाइज़ करना है। तो रिवीजन मैं करती हूँ। उससे पहले आप लोग से कहना था कि थैंक यू, आप लोग इतने सारे कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, और प्लीज़ सपोर्ट मी टू ग्रो, आई रियली नीड इट।
हेलो गाइस। असल जीवन का ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतना कुछ पढ़ना रहता है, कॉलेज प्रिपरेशन दोनों साथ में मैनेज करना क्वाइट हेक्टिक। बट लाइफ है, चल रही है। कभी कभी सोचती हूँ कि कहाँ जा रही है लाइफ, बट फिर कहती हूँ एटलीस्ट जा तो रही है, एटलीस्ट ट्राई तो कर रही हूँ मैं कि हाँ कहीं तो जा रही है, कहीं तो है लाइफ में। मैंने एक पीएचडी स्कॉलर का ब्लॉग देखा था एंड सी इंस्पायरिंग मी सो लॉट। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू पीएचडी बट आई डोंट नो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट ठीक है, मैंने कल एक क्यूटो पढ़ा था, क्या ही था कि ट्राइंग न्यू थिंग इज़ बेटर दैन रिग्रेटिंग लेटर। सो मुझे वो अच्छा लगा। लाइक क्या है, आई कैन ऑल्सो डू पीएचडी। हाँ बट गवर्नमेंट जॉब तो करनी ही करनी है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। बट वो पीएचडी स्कॉलर सी वॉन माई हार्ट। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, वो मैं उनकी आईडी मेंशन कर दूँगी। फ़िलहाल ये देखिए, हर हर महादेव मेरे वॉलपेपर पे है महादेव, क्योंकि ओम नमः शिवाय, शिव बिना चैन कहाँ रे। सो फिर चलिए अब हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग इज़ इक्वल टू ओवर थिंकिंग करने के बाद। सो फिर यहाँ मैं मॉक दे रही थी और आपको पता है मैं टेक्स्ट बुक के बारे में बताई थी, तो ये कोई भी पेड वो नहीं है, या फिर वो दीदी के बारे में बता रही हूँ वो भी कोई पेड क्या होता नहीं है। पैसा नहीं मिलता मुझे किसी चीज़ का भाई, बहुत गरीब हूँ मैं। अब मेरे बैकग्राउंड सब देख के समझ ही सकते हैं। और अभी ना सब्सक्राइबर बढ़े हैं ना ही व्यूज़ बढ़े हैं कि मुझे पैसा मिले या मैं किसी का प्रमोशन करूँ। तो ये सब मेरे खुद के ओपिनियंस हैं। सो फिर यहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं इस पढ़ाई के बाद। तो गाइस कुछ लोगों ने सही कहा है, स्टडी इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ना जीवन आपको सिखाना छोड़ती है, ना ही आप जीवन से सीखना छोड़ते हैं। सो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आई थिंक इट इज़ ट्रू। सो फिर मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, दूसरे जगह। आज का डे बहुत हेक्टिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। प्लीज़